एपिसोड शुरू होता है डेलमोंग के परिवार के साथ, जहां उसकी पत्नी एक फूल को देखकर खुश होती है और उसे धन्यवाद देती है कि तुम्हारी वजह से मैंने इस कचरे में एक असली फूल देखा है। तभी डेलमोंग उससे कहता है, हमें एक फूल नहीं पूरी बाग बनानी चाहिए, तो चलो हम पूरे घर को फूल से भर दें। इल्यूजन से हटकर अमो वहाँ में दिखाई देती है। बाकी सारा सिचुएशन उसी तरीके से होता है। अब मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे दोस्त, सुंदर लड़की और छोटा लड़का और नटखट आदमी। तो क्या तुम अभी भी अम्मू की पार्टी को खराब करना चाहोगे? तो बताओ। सांका और रेमलिन उनको देखते हैं। रेमलिन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को निकालता है। मुझे माफ करना दोस्तों, लेकिन तुम्हें अब मेरे इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बर्दाश्त करना होगा। वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करता है। बहुत ही शानदार एनिमेशन के साथ वो एक्टिव होता है और खतरनाक दिखाई देता है। डेलमोंग के सामने इल्यूजन में उसके घर को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। कमीनो, तुम मेरा घर ऐसे नहीं तोड़ सकते, तो आ जाओ, अपने किए का भरपाया करो। सब एक साथ उन पर अटैक करने जाते हैं। रेमलिन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को फ्लो करता है, जिससे बहुत सारी रस्सियां निकलती हैं और पूरे कमरे को वो जाल की तरह बुन लेती हैं और सबको हवा में ही जकड़ लेती हैं। मेरे दोस्तों, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे लिए कुछ तो करो। और वो हिलने की कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। तभी मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने सोचा था कि इन रस्सियों के दर्द से तुम लोग होश में आ जाओगे, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम कितने पापी इंसान हो। तुमने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अपने दोस्तों को ही दर्द दे रहे हो। तुमने अम्मू का पूरा कमरा बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अब होगी अम्मू के लिए उनकी फैन की खूनों की बारिश। मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक डंडा है जो धागों को लपेटने का काम करता है। इसका मतलब तुम समझती हो? तभी उसके डंडे से बहुत सारे और रस्सियां निकलने लगती हैं और इतने बहुत सारा एनिमेशन होता है और सबको एक बंडल में बांध देती हैं। रस्सियों को लपेटना पूरा हुआ। साथ में तुम भी, साइको लेडी, और वो भी उसी में बंधी हुई दिखाई देती है। तभी सीन स्विच, बाहर से हमें इमारत दिखाई देती है। उसके बाद फिर से अंदर का सीन दिखाई देता है। अमो रस्सी में बहुत परेशान हो रही है। वैसे हमारा प्लान अब पूरा हुआ। हमने इस औरत पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये बहुत आसानी से हो गया। तभी सांका, जल्दी से ये सब खत्म करो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया नहीं तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। अब इन लोगों को नॉर्मल कर दो, ज्यादा समय मत लगाओ, मुझसे ये सारी चीजें देखी नहीं जा रही है। दो और क्लीनर ग्रुप के आदमी दिखाई देते हैं, जिन्होंने मास्क लगाया था, जिसके कारण वो उसके इल्यूजन में नहीं फंसे और वो इंजन के पास उसे उठाने की कोशिश करते हैं। अभी वो लोग उसे मेड टीम पर ले जाने की कोशिश करते हैं। इतने में वो फिर से एक्टिव होती है। तुमने मुझे दर्द दिया है, तुम बहुत बेरहम हो, और अम्मू को अभी तक कोई भी इतना दर्द नहीं दे सका है। कोई अम्मू की मदद करो, प्लीज बचाओ अम्मू को। इतना कहते ही ये फिर शुरू हो गई। रूडो और बाकी लोग भी हलचल करते हुए दिखाई देते हैं। उनके अंदर फिर से और ज्यादा एनर्जी आने लगती है, जिससे वो वहां से छूटने का प्रयास करते हैं और बहुत सारा खून बचता है। और डेलमोंग, कमीनो, मैं यहाँ से तो निकल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लोग बहुत प्रयास करते हैं निकलने का, लेकिन तो ठीक है, तुम लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, तो मैं तैयार हूँ तुम लोगों को छोड़ने के लिए। और वह अपनी रस्सियों को वापस बुलाता है। बहुत तेजी से वो स्विंग करने लगती हैं, जिससे वहाँ तबाही मचने लगती है और उनका बंडल एक लट्टू की तरीके से बन जाता है, जो बहुत तेजी से मूव करता है और देखते ही देखते वो पूरी बिल्डिंग को तोड़ता हुआ नीचे चला जाता है। बहुत तबाही, धुआंधार माहौल के बीच में सांका का वाइटल इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है और सांका भी वहाँ से लटका होता है। सारे उनके दोस्त बहुत ही बुरी स्थिति में दिखाई देते हैं, जो उठ भी नहीं पा रहे होते हैं। सांका, तुमने ऐसा क्यों किया? वो हमारे दोस्त थे, क्या तुम भूल गए? वहाँ हमें नीचे वो आता हुआ दिखाई देता है, खड़ा होता है और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट और उसका एक्सप्रेशन अलग होता है। ऊपर साइको लड़की
देखा तुमने, अम्मू से अगर तुम ज्यादा देर बात नहीं करोगे तो तुम इसका मतलब बच नहीं पाओगे। आखिरकार तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। अम्मू का अगर जादू चले तब भी और बात ना करो तब भी तुम्हारी सारी असलियत बाहर आ जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें अपने दोस्तों की परवाह नहीं है? तभी वो मुड़ता है, उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। चलो काम पूरा हुआ। क्या तुम भूल गए? और वो शॉक हो जाता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। आने से पहले खुद पर हमने रेमलिन से अपने ऊपर मंत्र ड्रॉ करवाया था। इसका मतलब कि हम एक बार आसानी से झेल सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होता है, सबके घाव भरने लगते हैं। तभी पीछे इंजन दिखाई देता है जो अब फिट हो चुका है। वैसे मैं भी अब ठीक हो चुका हूँ, तुमने सही कहा। और वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। और वैसे तुम्हारा ये जूता अब मैं ले रहा हूँ। तभी सीन स्विच होता है, HQ दिखाई देता है। वहाँ अंदर सैमियो दिखाई देती है जो रूडो की फाइल को देख रही होती है। तभी वहाँ एक लॉलीपॉप दिखाई देता है और वहाँ पर हमें बॉस दिखाई देते हैं जो वहाँ गई टीम के बारे में पूछते हैं और उसे संतावना देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं तो उन्हें कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी सैमियो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, जिससे बॉस उनसे पूछते हैं, क्या बात है, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? आखिर तुमने रूडो के अंदर पहले दिन क्या देखा था? वो कुछ बोलती नहीं है, शांत हो जाती है। तो सीन स्विच होता है उसी मीनार के अंदर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे लोग जो केवल एक ही मोजा पहनते हो। तभी वह उस लड़की को देखता है, वो अजीब सी पोज में होती है जिससे वो शॉक हो जाता है। अरे तुमने तो मोजा पहना ही नहीं है। मुझे ये वापस करो, मेरा ये वापस करो, तुम मुझसे ये नहीं ले सकते, ये मौका है, मुझे वापस करो, इससे मेरी महक चली जाएगी। वो उसे सूंघता है। इतना ज्यादा गंदा क्यों है? वह अपने बूट को लेने के लिए उससे भीख मांगती है। एंजन उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये वापस करूंगा लेकिन तुम सब लोगों को पहले जैसा कर दो। वो अपने पैरों को देखती है और उसे याद आता है कि वो एक बूट के साथ में उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। अब उसके पास एक ही बूट है तो वो उसकी सुरक्षा भी नहीं करने वाले हैं। पास में वो दोनों लोग भी दिखाई देते हैं, आपस में चर्चा करते हैं कि ये मंत्र से ठीक हुआ या फर्स्ट एड से। तो वो बताती है पहले ही एंजन ठीक हो चुका था लेकिन वो बेहोशी का नाटक कर रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था। तभी हमें नीचे लोग दिखाई देते हैं जो अब भी वैसे थे, जिसमें से डेलमोंग उठता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। वहाँ जांका और सांका दोनों पहुँचते हैं और उससे बताते हैं चलो बढ़िया है, तुम्हें होश आ गया। वैसे उस लड़की ने तुम पर एक जादू किया था जिससे तुम्हारे अपने लोगों की महक तुम्हारे दिमाग में भर जाती है और तुम उसे अपना आदमी समझकर उसकी सुरक्षा करते हो, जिसके कारण तुमने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। भगवान का शुक्र है कि तुम अब ठीक हो चुके हो। इसका मतलब वो अभी जिंदा नहीं है। सॉरी। शंकर रियो को देखता है और वो बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी, जिससे उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बुरी है, खासकर तब जब किसी ने कोई अपना खास खोया हो। इल्यूजन लाइफ में आपको अच्छा तो लगता है लेकिन जब आप वास्तविकता में आते हो तो उतना ही ज्यादा तकलीफ होती है। सीन स्विच होता है, फिर से सारे लोग सही दिखाई देते हैं। एंजन उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट देने के लिए राजी हो जाता है और उसे दे भी देता है। सांका उससे कहता है कि क्या इसे हम ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। एंजन मुझे नहीं पता कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसकी सबसे प्यारी चीज है तो उसे मैं उससे अलग नहीं कर सकता। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि हम इसे समझा सकते हैं। वह लड़की फिर से एनिमेटेड होती है और उन लोगों को ब्लेम करती है कि तुमने मेरे घर को तबाह कर दिया, क्या तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं है। सांका उसे बुरा भला कहता है। इतने में हमें रूडो दिखाई देता है, अपने मास्क को उतारता है जिससे सारे लोग शॉक हो जाते हैं। सीन स्विच होता है, HQ दिखाई देता है। उस लड़के के अंदर मैंने ऐसी चीज देखी है जो अभी तक किसी के अंदर नहीं देखी। ये उसकी पावर की बात नहीं है, उसके अंदर फिर से हमें यहाँ रूडो दिखाई देता है जो चलता हुआ उस लड़की के पास जाता है। इसका मतलब तुम्हें अम्मू की महक से मन नहीं भरा, तुम और चाहे। तभी रूडो एक पंच उस पर लगाता है, वो गुस्सा हो जाती है और उस लड़की के कुछ कहने से पहले ही वह उसे बहुत सारे पंच मारता है। रूडो के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है जिसे बता पाना बहुत मुश्किल है।
ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई श्राप है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। यहाँ रूडो को रोकने के लिए एंजन और बाकी लोग आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसे उस लड़की से हटाते हैं। रूडो तुम उसे छोड़ दो, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो एक लाचार है, लड़की भी है। क्या लड़की है? लड़की है तो क्या मैं उसके कर्मों की सजा नहीं दूंगा? उसने हमारे साथ जो किया है, क्या सोचते हो उसके बाद में भी हम उसे छोड़ सकते हैं? तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो अपनी शक्ति से हमारे अपनों की जान ले रही है। उसे इन सब में बहुत मज़ा आता है। तुम्हें क्या लगता है कि उसे कोई अफसोस है? बिल्कुल नहीं। तो मैं उसे बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी करे। आखिरकार वो एक गिवर है। तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है? कोई बात नहीं, लेकिन अब बताओ कि हम इससे जानकारी कैसे निकलवाएंगे। रूडो को होश आ जाता है, वो अपने किए पर पछतावा है और उस लड़की का बहुत बुरा हाल है। तभी एंजन उससे कहता है, चलो कोई बात नहीं, आखिरकार तुम वापस तो आए, इस जगह चल के बात करते हैं। वो आगे जाता है। टॉमी, तुम उसकी थोड़ी मरहम पट्टी कर दो। जी सर। बाहर जाकर के दोनों अकेले में बैठते हैं। कुछ समय तक शांति रहती है। रूडो को वो सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही। तभी वह उससे कहता है, तो बोलो, तुम्हें क्या बात करनी थी? जब तक मैं स्पेयर पर था, लोग मुझसे तरह तरह की बातें किया करते, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करता। मैं उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं ग्राउंड पर आया, तब मुझे पता चला कि अगर मैं खुद को रोकूंगा तो मैं कभी जीत नहीं सकता। और आज मैंने रियलाइज़ किया कि मैं वही बन चुका हूँ जो मैं था, एक मॉन्स्टर, खुद के अंदर बदलाव लाने से पहले वाला, जो अपने गुस्से से लोगों को मारता था, सबको मिटा देना चाहता था। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, मेरे अंदर बदलाव नहीं आ सकता। वो मेरे मन का केवल एक भ्रम था। चाहे मैं यहाँ रहूँ, स्पेयर पर रहूँ, कहीं भी रहूँ, मैं कभी बदल नहीं सकता। मैं हमेशा गुस्से में रहने वाला एक पागल लड़का हूँ। मेरे अंदर केवल एक ही कमी है, मैं खूबसूरत और समझदार लड़कियों का दीवाना हूँ और मैं कभी खुद को रोक नहीं सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं बच्चों और नकचड़े लोगों से कोई राब्ता नहीं रखने की कोशिश करता। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे बहुत सारे हुए। मुझे अपनी गलती के बारे में एहसास कुछ अरसे पहले ही दिलाया गया। और वैसे तुम्हें तो तुम्हारी गलतियों के बारे में पहले से ही पता है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम केवल ऊपर ही जा सकते हैं। तो परेशान मत हो, चलो साथ मिलकर माफ़ी मांगते हैं। टाउनसी उससे माफ़ी मांगते हुए हमें दिखाई देती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। वह अपना मास्क उतार देती है और उससे कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें कर सकती हूँ और मुझे प्यार की बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसे देखती है, कहती है कि आगे चल कर के तुम एक अच्छी माँ बनोगी और मेरी माँ भी बहुत अच्छी माँ थी, जिसके कारण मुझे मेरे पहले प्यार से मिलने का मुझे मौका मिला और मुझे ये खजाना मिला जो स्पेयर और ग्राउंड पर आ जा सकता था। यह सुनकर के सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि यही उनसे जानना चाहते थे। उसी पीक मोमेंट पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है और साथ ही हमारा ये सीजन भी। तो आई होप ये सीजन आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। समय है अब जाने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।